UP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आइए आज हम लोग अध्याय 4 जलवायु या क्लाइमेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर, और जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं। पहला प्रश्न है, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है खा, उत्तरी पूर्वी मानसून। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है गा, 1/3। और इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत के 1/3 भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है घा, यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं दक्षिण भारत के संदर्भ में यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है, यह तथ्य ठीक नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है का, उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। यानी का उत्तर सही है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है गा, कोरोमंडल तट पर। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एस प्रकार की जलवायु कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। आगे हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 कारक निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण, दूसरा है वायु संहिता तथा जेट प्रवाह, और तीसरा है पश्चिमी विक्षोभ तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? इसका उत्तर इस प्रकार है, जुलाई माह के मध्य में धरातल पर जो निम्न वायुदाब की पेटी बनती है उसे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे है अगला प्रश्न, आइए देखते हैं, मानसून प्रस्फोट से आपका क्या अभिप्राय है?
भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान का नाम लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ आर्द्रतापूर्ण पवनों का अचानक चलना मानसून प्रस्फोट कहलाता है। भारत के मेघालय राज्य में स्थित मासिन राम सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जलवायु प्रदेश क्या होता है? कोपेन की पद्धति के प्रमुख आधार कौन से हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है। जिस क्षेत्र विशेष में जलवायुवीय दशाओं की एकरूपता पाई जाती है उसे जलवायु प्रदेश कहते हैं। कोपेन की पद्धति के प्रमुख आधार तापमान और वर्षण है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत में रबी की फसलें बोने वाली किसानों को किस प्रकार से चक्रवातों से या कह लीजिए किस प्रकार के चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है? वह चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है। उत्तरी पश्चिमी भारत में रबी की फसलें बोने वाले किसान शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से वर्षा प्राप्त करते हैं जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। इनको पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और इसका उत्तर 125 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जलवायु में एक प्रकार का ऐक्य होते हुए भी भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। भारत की मानसूनी जलवायु में व्यापक एकता पाई जाती है, फिर भी जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नताएं होने के निम्नलिखित कारण हैं, जिसमें पहला है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उच्चावच शैलों और मृदाओं की प्रकृति भिन्न होने के कारण जलवायु में भिन्नताएं पाई जाती है। भारत की मानसूनी जलवायु की प्रकृति के कारण किसी भी क्षेत्र में भिन्नता होना स्वाभाविक ही है। दक्षिण में तमिलनाडु तथा केरल की जलवायु उत्तर प्रदेश और पंजाब की जलवायु से एकदम भिन्न है। और जम्मू कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल की जलवायु में प्रादेशिक भिन्नताएं परिलक्षित होती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी पश्चिमी भारत में हल्की वर्षा कर रबी की फसल को लाभ पहुंचाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तमिलनाडु में बाढ़ ला देते हैं। और नेक्स्ट है, राजस्थान में तापमान 55 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जबकि लेह में यह सर्दियों में -45 डिग्री सेल्सियस रहता है। मासिन राम में 1080 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि राजस्थान मात्र 9 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, जबकि पर्वत श्रेणियों में वर्षण हिम के रूप में होता है। हम लोग देखेंगे, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितने स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं? किसी एक मौसम की दशाओं की सविस्तार व्याख्या कीजिए। आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्न प्रकार के स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं, जिसमें पहला है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है शीत ऋतु, तीसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु और चौथा है मानसून के निवर्तन की ऋतु। भारत की ग्रीष्म ऋतु की दशाएं। भारत में 15 मार्च से 15 सितंबर तक के समय को ग्रीष्म ऋतु या आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु कहा जाता है। इस ऋतु में उच्च तापमान और निम्न वायुदाब मौसम की मुख्य विशेषताएं हैं और इस प्रकार से भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग भाड़ की तरह तपकर
लू के थपेड़े झेलने को विवश रहता है। और इस प्रकार से इन्हीं दशाओं के कारण भयंकर तूफान आते हैं जिनसे वर्षा होती है। गर्मी की इस वर्षा को असम और पश्चिमी बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है, क्योंकि ये पवनें कभी कभी भयंकर विनाश कर डालती हैं। दक्षिणी भारत के कर्नाटक और केरल राज्यों में होने वाली वर्षा आम्रवृष्टि कहलाती है, क्योंकि यहाँ वर्षा आम, चाय और कहवा की फसलों के लिए विशेष उपयोगी होती है। आगे हम लोग देखेंगे कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा के रूप में तथा अरब सागर की शाखा के रूप में आर्द्रता से लदकर बादलों की गर्जन और बिजली की तड़क के साथ वर्षा करना प्रारंभ करता है, जिसे मानसून का फटना कहा जाता है। इन दोनों शाखाओं से समस्त उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी तथा मध्य भारत में खूब वर्षा होती है। और इस प्रकार से भारत की सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य में मासेराम में 1080 सेंटीमीटर तथा सबसे कम वर्षा 9 सेंटीमीटर राजस्थान में होती है। इन पवनों से हिमालय पर्वत के सामने वाले ढाल पर्याप्त वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि पीछे वाले जल शुष्क रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश कहलाते हैं, जैसे तिब्बत भारत का वृष्टि छाया प्रदेश। आगे हम लोग देखेंगे परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है पहले का खा उत्तर सही है, यानी कि दक्षिण। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, निम्न में से दक्षिण क्षेत्र में ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम वायुमंडल की निम्न में से कौन सी अवस्था है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है वो है दूसरे का उत्तर सही है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्षणिक, यानी का उत्तर सही है, क्षणिक। और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मौसम वायुमंडल की निम्न में से क्षणिक अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। दिसंबर माह की रात्रि में निम्न में से किस नगर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है वो है तीसरे का घा उत्तर सही है, यानी तिरुवनंतपुरम। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, दिसंबर माह की रात्रि में निम्न में से तिरुवनंतपुरम नगर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, जेट प्रवाह की गति निम्न में से कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो इस प्रकार है, चौथे का गा उत्तर सही है। चौथे का गा यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जेट प्रवाह की गति निम्न में से 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। ये देखते हैं, भारत में मानसून प्रस्फोट के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है वो है पांचवें का उत्तर सही है, यानी पूर्वी जेट प्रवाह। और इस प्रकार हम कह सकते हैं, भारत में मानसून प्रस्फोट के लिए निम्न में से पूर्वी जेट प्रवाह उत्तरदायी है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखते हैं, काल वैसाखी स्थानीय तूफान निम्न में से किस प्रदेश को प्रभावित करता है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से सही उत्तर है वो है छठे का खा उत्तर सही है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं पश्चिमी बंगाल। काल वैसाखी स्थानीय तूफान निम्न में से पश्चिमी बंगाल प्रदेश को प्रभावित करता है। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, ये देखते हैं निम्न में से किस क्षेत्र में वर्ष में मात्र 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है सातवें का गा। सातवें का गा उत्तर सही है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर यही उत्तर सही है। और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वर्ष में मात्र 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है आठवें का गा उत्तर सही है, यानी कि 8। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोपेन ने भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।